टेम्परेचर क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए पानी की व्यवस्था हर जगहों पर ये सुनिश्चित कराया गया है कि गाँव में और शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। और जहाँ जहाँ पे हैंडपम्प रीबोर की आवश्यकता है वहाँ पे हैंडपम्प रीबोर हो गए हैं और टैंकर्स वगैरह की जहाँ भेजने की आवश्यकता वहाँ टैंकर भेजे जा रहे हैं। जगह जगह चौराहों पर प्याओं की व्यवस्था की गई है। सिविल डिफेंस और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है। एडवाइजरी जनरल एक जारी की गई है कि अनावश्यक धूप में न निकलें और कंफर्टेबल ढीले कपड़े पहनें, पानी पीते रहें, लगातार बॉडी को हाइड्रेट किए रहें और कभी बाहर निकलना हो तो सर ढक के निकलें। जगह जगह पे जहाँ पे भी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर शेड की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। गेहूँ खरीद का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पर भी किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में किस तरह से तैयारियां की गई हैं सर? देखिए, हर अस्पताल में CHC, PHC और जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में भी डेडिकेटेड बेड्स इसके लिए बनाए गए हैं और पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध रहें, ORS वगैरह के पैकेट्स रहें और डिहाइड्रेशन से और अन्य जो इस गर्मी के सीज़न में बीमारियाँ हो सकती हैं उसके दृष्टिगत सबको, सारे डॉक्टर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार उनकी निगरानी की जा रही है, कहीं पे कोई लापरवाही ना हो। जैसे गांव है सर, जहाँ पर पानी की विशेष कमी पड़ जाती है तो इसके लिए कुछ वहाँ पे टैंकर की व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जहाँ पे जैसे खासकर यमुना पार के कुछ हमारे गांव हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी टैंकर की व्यवस्था की गई है और जहाँ पे बोरिंग की आवश्यकता है वहाँ पे रीबोर भी कराया जा रहा है। बहुत दिक्कत है और चलने में इतना धूप है कि बिना गमछा के चल नहीं सकते और लगभग वही 47% है और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कड़क धूप है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। मजबूरी में निकलना पड़ा। बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, काम नहीं तो आते नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए? अब गर्मी से बचाव के लिए क्या करें, क्या बताएं। नाम बताइए अपना। बीरेन। ये गर्मी से बचाव के लिए हम लोग गमछा लिए हैं। जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए हैं कोचिंग, इसमें गर्मी लगभग 45 डिग्री यहाँ पे है टेम्परेचर, जो है बहुत दिक्कत हो रही है निकलने में। गर्मी से बचाव कर रहे हैं? हाँ, गर्मी से बचाव कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। लवकुश गुप्ता। तो जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ में जो मध्य भारत के आसपास के एरियाज हैं, उन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन जो है उसका एक्सपेक्टेशन है और ये अगले एक सप्ताह के दौरान, अगले 7 दिनों के दौरान ये कंटिन्यू रह सकती हैं। अगर इसको राज्यवार समझे तो हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साथ साथ महाराष्ट्र का विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस की वार्निंग जारी की गई है। इसमें मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहां पर वार्म नाइट यानी गर्म रात्रि की चेतावनी जारी की गई, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी इशू किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश और विदर्भ में जो हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस रह सकती हैं, इसलिए भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस रह सकती हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी अगले 3 दिनों के बाद में हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्षेत्र है और सेंट्रल इंडिया का एरियाज है, इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस अगले एक सप्ताह तक देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली का क्या रहेगा? दिल्ली NCR में पर्टिकुलरली क्या रहने वाला है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो कल भी 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हुए थे। हमारा अनुमान यही है कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी जो टेम्परेचर्स हैं वो 42 से 44 डिग्री के बीच में रह सकते हैं। अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री भी पहुंच सकते हैं, जिसको देखते हुए आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशंस भी एक्सपेक्ट की जा रही है दिल्ली के ऊपर। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जो है हीट वेव को देखते हुए कल और परसों को जारी किया गया है। और बारिश की कहीं संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, जहां तक बारिश की बात है तो उत्तर पश्चिम भारत में तो मुख्य रूप से ड्राई कंडीशन ही जो प्रिवेल करने की संभावना है, जिसकी वजह से ही अधिकतम तापमान जो है उन्हें बढ़ोतरी जो एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, केरला, कर्नाटक और इसके साथ जो तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वर्षा गतिविधि देखने को मिल सकती है। जो हमारा केरल क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कर्नाटक में जो है हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।